हेलो। नमस्कार। मेरा नाम है सोनू देवानंद ठाकरे और मैंने ये क्लिनिक बेस्ड सॉफ्टवेयर किया है, क्रिएट किया है। ये स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक क्लिनिक के लिए है और वहाँ पर ओपीडी बेस पेशेंट का परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट भर सकते हैं, उसको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसका क्लिनिकल रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और उसका अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको ये लॉगिन स्क्रीन दिखेगा। इस लॉगिन स्क्रीन में जो क्लिनिक ऑथेंटिकेट होगा, जो क्लिनिक रजिस्टर होगा, उसका एक यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसका लॉगिन ऑथेंटिकेशन जनरेट हो जाएगा और वह यहाँ से लॉगिन कर सकता है। तो हम लॉगिन करके चलते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये डैशबोर्ड स्क्रीन है आपका डॉक्टर का डैशबोर्ड स्क्रीन है। इस डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपको टुडेज पहले ऊपर 3 बॉक्स दिखेंगे। इन 3 बॉक्स में पहले टुडेज पेशेंट दिखेगा, टुडेज कलेक्शन दिखेगा और टुडेज अपॉइंटमेंट दिखेगा। आपका टुडेज का कलेक्शन इसमें टुडेज का जो कलेक्शन होगा वो यहाँ पर वो दिखेगा, टुडेज का जो अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ पर दिखेगा और टुडेज का पेशेंट जो रजिस्टर हुआ है वो यहाँ पर दिखेगा। और नीचे आपको पेशेंट लिस्ट और अपॉइंटमेंट लिस्ट, ये 2 टैब दिखेगा। इसमें पेशेंट लिस्ट में आपको पेशेंट का लिस्ट दिखेगा और अपॉइंटमेंट लिस्ट में टुडेज का अपॉइंटमेंट लिस्ट दिखेगा। और यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको एक रिफ्रेश बटन दिखेगा और ऊपर आपको टॉप में वेलकम धन्वंतरी क्लिनिक, इस क्लिनिक के नाम की जगह पे आपके क्लिनिक का नाम दिखेगा। और उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको डैशबोर्ड का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसके बाद में उसके पास आपको पेशेंट रजिस्ट्रेशन का है, न्यू बार है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन का एक मेनू दिखेगा। उस मेनू में अगर आप उस टैब पर आप क्लिक करते हो, पेशेंट रजिस्ट्रेशन का आपको टैब दिखेगा। उस टैब पर आप क्लिक करते करते हो तो आपको पेशेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए है और उसी के पास में फॉलोअप पेशेंट के लिए भी है। अगर आपके पास फॉलोअप पेशेंट आता है तो उसका नाम आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक पेशेंट सर्च कर लिया तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर और उसका लास्ट ओपीडी और उसका फ़ीस कितना लिया है वो। और यहाँ पे एक्शन में जनरेट ओपीडी करके एक बटन आया है, देखिए। यहाँ से आप ओपीडी उसका डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। ओपीडी जनरेट करने के बाद आपको वो पेशेंट डायरेक्टली डैशबोर्ड पर दिख जाएगा। यहाँ पर बाद में पेशेंट रजिस्ट्रेशन, हम फिर से पेशेंट रजिस्ट्रेशन पर चलते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन में आपको प्रोफाइल फ़ोटो है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, ब्लड ग्रुप है और जेंडर है। हम पहले एक पेशेंट रजिस्टर कर लेते हैं, एक डेमो इमेज ले लेते हैं हम। पेशेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल लेता हूँ मैं। थोड़ा रिकॉर्ड में भर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में हमने अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया तो आपको ईयर वाइज एज उसका कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए 5 ईयर्स आ गए यहाँ पे। ब्लड ग्रुप और जेंडर सिलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। अगर हमने सबमिट कर दिया तो वो पेशेंट आपको डैशबोर्ड पर आ जाएगा। ये देखिए अनिकेत पवार डैशबोर्ड पर आ गया है।
ये न्यू पेशेंट है तो उसका ओपीडी अभी जनरेट करना है हमको। ये हम ओपीडी जनरेट कर लेते हैं। एक बार ओपीडी जनरेट कर लिया तो आपको वहाँ पर 4 बटन दिखेगा। एक चेकआउट का है, एक ईएमआर का है, एक प्रिस्क्रिप्शन का है और एक ओपीडी जनरेट का एक टेक्स्ट है सिर्फ। तो ओपीडी जनरेटर करके यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा उसका, ओपीडी जनरेट हो गया है ऐसे। बाद में हम उसका ईएमआर भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर। ईएमआर पे आने के बाद आपको पेशेंट डायरेक्टली पहले तो सिलेक्ट होके आ जाएगा, क्योंकि वो डैशबोर्ड से हमने सिलेक्ट कर लिया है। ईएमआर पे आपको लेफ़्ट साइड में पास्ट हिस्ट्री दिखेगा। पास्ट हिस्ट्री में आपको एक सिलेक्ट ओपीडी डेट लिखा है यहाँ पर बॉक्स में। तो उसका जितना भी पहले जितने भी ओपीडी को वो आया है तो उसका ओपीडी डेट यहाँ पर दिखेगा। उस ओपीडी डेट पर आप सिलेक्ट करते हो तो उसका उस ओपीडी डेट का हिस्ट्री आपको यहाँ पर पता चल जाएगा उस पेशेंट का। बाद में राइट साइड में आपको प्रेजेंट कंप्लेंट्स है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है और इंस्ट्रक्शन है। ये आप स्टेप बाय स्टेप उसका भर सकते हो। पहले हम प्रेजेंट कंप्लेंट्स भर लेते हैं। प्रेजेंट कंप्लेंट में यहाँ पे पहले तो ये जो बॉक्स है ऐड का, तो ये मास्टर्स का बॉक्स है। आप मास्टर प्रेजेंट कंप्लेंट्स ऐड कर सकते हो, मतलब चिप कंप्लेंट्स ऐड कर सकते हो मास्टर्स में आप। वो चिप कंप्लेंट ऐड होने के बाद इस बॉक्स में आपको पूरा चिप कंप्लेंट यहाँ पर मास्टर्स का दिख जाएगा। अगर उसको आपको नए पेशेंट को या इस पेशेंट को सिलेक्ट चिप कंप्लेंट ऐड करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसको ऐड हो गया। इसके बाद में उसको डायग्नोसिस देना है तो डायग्नोसिस पे क्लिक कीजिए, डायग्नोसिस आ जाएगा। डायग्नोसिस का भी सेम है, मास्टर्स पहले भर लेना पड़ता है, बाद में आपको उसको डायग्नोसिस ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं उसको। अगर मैं एक ट्रीटमेंट लेता हूँ तो उस ट्रीटमेंट का डेट और उसका टाइम और उसका ट्रीटमेंट क्या है वो यहाँ पर हम डाल डाल सकते हैं। ओके। इसके बाद में हमें इंस्ट्रक्शन का एक टैब मिल जाता है। इंस्ट्रक्शन में आप उस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप मास्टर में ऐड कर सकते हैं पहले। और आपको अगर उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है तो ऐड इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट यहाँ पर ही लिखा है, ये हम इंस्ट्रक्शन उसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए उसको इंस्ट्रक्शन ऐड हो गया। बाद में अगर उस इंस्ट्रक्शन में आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं। ये हमने उसका ईएमआर भर लिया। इसके बाद में हम उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं। उस पेशेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम समय बचाने के लिए ऑलरेडी जिसको दिया है वो पेशेंट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उसको 2 मेडिसिन दे दिया है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको मेडिसिन सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है उस मेडिसिन का। उसके बाद में डोज सिलेक्ट करना है, कौन सा डोज है। उसके बाद में डेज और इंस्ट्रक्शन देना है, आफ्टर डिनर या बिफोर डिनर। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं मेडिसिन। तो उसको ये मेडिसिन ऐड हो गया, देखिए ये पेशेंट को। ओके, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं मेडिसिन। डोज मास्टर, अगर आपको डोज में कुछ नया ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू डोज करके डोज मास्टर दिया है। यहाँ पे जो भी डोज आप ऐड करेंगे तो ये डायरेक्टली इस बॉक्स में आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। वैसे ही सेम इंस्ट्रक्शन का भी है। इंस्ट्रक्शन में आप इंस्ट्रक्शन ऐड करोगे तो इंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा। वैसे आप ऐसे इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आपको पिछले मेडिसिन फिर से उसी पेशेंट को देना है तो आप हिस्ट्री का यहाँ पे टैब दिया है, वहाँ पे उस पेशेंट का ओपीडी डेट दिया है। अगर पिछली डेट को आ गया है तो उसका डेट सिलेक्ट करते हो आप तो उसका मेडिसिन आपको नीचे दिख जाएगा पूरा उस डेट का। और उस डेट का मेडिसिन अगर आपको करंट डेट को लेना है तो यहाँ पे ऐड टू करंट प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ से आप ऐड करोगे तो
आपको प्रिस्क्रिप्शन में वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए, मैं फिर से ऐड करके बताता हूँ। ये देखिए, फिर से आपको 3 मेडिसिन फिर से ऐड हो गए, देखिए। ओके, ये इस तरह से आप हिस्ट्री में से भी मेडिसिन उसका उठा के करंट में ऐड कर सकते हैं। बाद में उसका अगर आपको प्रिंट लेना है तो फॉलो अपडेट आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉलो अपडेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फॉलो अपडेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक टाइम स्लॉट आ जाता है। टाइम स्लॉट में अगर डॉक्टर ने अगर कुछ शेड्यूल किया है टाइम, तो यहाँ पे शेड्यूल आ गए। शेड्यूल किया हुआ टाइम स्लॉट आ जाता है। उस टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करके उसी डेट को उस पेशेंट का अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाता है। अभी यहाँ पे सेव एंड प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन करा तो आपको एक प्रिंट आ जाएगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट है, ये देख लीजिए। हेलो, ये देखिए, ये अपना ये प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, ये देखिए अपना जो प्रिस्क्रिप्शन का जो प्रिंट है वो यहाँ पे आ गया है। प्रिस्क्रिप्शन के प्रिंट पर आपको पेशेंट का नाम आ जाएगा, उसका ओपीडी डेट आ जाएगा, एज, उसका मोबाइल नंबर और जेंडर आ जाएगा। बाद में आपने जो डायग्नोसिस दिया है तो उसका डायग्नोसिस भी आ जाएगा प्रिस्क्रिप्शन पे। और उसके बाद में आपने जो मेडिसिन ऐड किया है वो सब मेडिसिन आपको पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के प्रिंट पर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मेडिसिन है, उसका डोज है, डेज है, क्वांटिटी है और आफ्टर डिनर है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको नीचे आ जाएगा। हर एक मेडिसिन को ऐसे आ जाएगा, उसका फॉलो अप डेट भी आ जाएगा। और ये जो हमने ब्लैंक स्पेस जो छोड़ा है यहाँ पर, वो डॉक्टर के लेटर हेड के लिए छोड़ा है। मतलब पेशेंट का डिटेल्स, जो डॉक्टर का एड्रेस और नेम है, उसके बाद में आ जाएगा वो। अगर डॉक्टर लेटर हेड पर प्रिंट देना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर अपना सॉफ्टवेयर में एड्रेस और क्लिनिक का नाम और इमेज डालेंगे वो यहाँ पर प्रिंट आके होके आ जाएगा। इसके बाद में सॉफ्टवेयर में हम एक अपॉइंटमेंट का फीचर देते हैं। अपॉइंटमेंट में आप अगर पेशेंट का कॉल आने के बाद न्यू अपॉइंटमेंट होता है उसका, तो यहाँ पर हम न्यू अपॉइंटमेंट उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर न्यू पेशेंट है तो उसका न्यू पेशेंट के लिए यहाँ पे हम न्यू अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉलोअप पेशेंट है तो फॉलोअप पेशेंट के लिए यहाँ पे हम उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक फॉलोअप पेशेंट ले लिया। सिलेक्ट पेशेंट कर लेते हैं। सिलेक्ट पेशेंट के बाद करने के बाद उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है पूरा। ये देखिए, पूरा डिटेल्स आ गया उसका। और अपॉइंटमेंट डेट उसका हम सिलेक्ट करते हैं, 27 ले लेते हैं। देखिए, 27 के दिन पे उसको यहाँ पर एक उसका अपॉइंटमेंट का स्लॉट आ गए है। 9:40 से 9:55 तक 15-15 मिनट का स्लॉट है। अगर हम उसका ले लेते हैं 10 से लेकर 10:25 तक, तो हम यहाँ पे शेड्यूल कर लेते हैं। शेड्यूल करने के बाद वो उसका अपॉइंटमेंट जनरेट हो गया है। वो उसको आप अपॉइंटमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक डे का अपॉइंटमेंट भी चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके। ये देखिए, 27 को उसका अपॉइंटमेंट जनरेट हो गया है। उसका टाइमिंग भी यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये देखिए शेड्यूल। अगर उसका अपॉइंटमेंट आपको कैंसिल करना है तो आप अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के बाद उसका स्लॉट फिर से फ्री हो जाएगा। ये देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको।
ये देखिए ये स्लॉट फिर से फ्री हो गया है। इसके बाद में मैं अगर इसको उस स्लॉट को फिर से ले लेता हूँ और फिर से मैं वो स्लॉट को चेक करता हूँ अगर, तो ये देखिए वो स्लॉट बुक दिखेगा आपको। ये देखिए बुक हो गया ऑलरेडी, ऐसा आपको दिख जाएगा और आपको समझ जाएगा कि उस स्लॉट में ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट बुक है। तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स पे जाके उसका स्लॉट चेक कर सकते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्लिनिकल रिपोर्ट में हमने जो दिया है पेशेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ये उसका क्लिनिकल रिपोर्ट्स है। यहाँ पर आप क्लिनिकल रिपोर्ट्स कौन सा है उसका टाइटल ऐड कर सकते हैं पहले तो। उसके बाद में उस टाइटल में वो टाइटल सिलेक्ट करके उसमें आप उसका रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो रिपोर्ट्स होगा उसका वो कंप्यूटर में लेके आप यहाँ पर उसको रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो रिपोर्ट ऐड किया है तो उसको कंटेंट एडेड टू पेशेंट में आ जाएगा ओल्ड रिपोर्ट में। वैसे ही न्यू रिपोर्ट का सेम है, जो रिपोर्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में रिपोर्ट का हिस्ट्री आपका उस ओपीडी के लिए उसका हिस्ट्री आ जाता है। ओल्ड रिपोर्ट ले लिया, उसका ओपीडी सिलेक्ट कर लिया पहले 3 तारीख का, तो ये ओपीडी आ गया। उसके बाद में 6 तारीख का, ये देखिए ये 29 तारीख का है तो 29 तारीख का भी आ गया। ओके, हम ने पेशेंट को रजिस्टर कर लिया। ये देखिए ये क्लिनिकल रिपोर्ट का हो गया। बाद में आपको एक मास्टर्स फॉर्म का मेनू दिख रहा है। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, न्यू मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये न्यू मेडिसिन अगर आप ऐड कर सकते हैं तो यहाँ से वो डायरेक्टली आपके प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बाद में यहाँ पर एक फ़ीस मास्टर है, यहाँ पर आपका फ़ीस डिसाइड हो जाएगा। आप जो फ़ीस डालना चाहते हैं वो 500 200 मतलब जो फ़ीस आप डिसाइड करोगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हमने एक न्यू बार में एक मैसेज का ऑप्शन दिया है मेनू में। यहाँ पर आपको पेशेंट नेम दिखेगा, जो पेशेंट ऑनलाइन है वो दिखेगा। अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो तो आप उस पेशेंट को मैसेज करते तो वो डायरेक्टली उस पेशेंट को मैसेज चले जाता है। ये देखिए मैंने सेंड कर दिया। अगर उस पेशेंट ने आपके ऐप में क्लिनिक के ऐप में चेक कर लिया तो उसको ये मैसेज दिख जाएगा। वो ऑनलाइन हुआ तो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। इस तरह से आप ऑनलाइन पेशेंट को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कुछ सजेशंस देना है, इंस्ट्रक्शन देना है तो ये भी दे सकते हैं आप यहाँ से। आपका मराठी भी यहाँ पर चल सकता है, मराठी इनपुट भी लेता है ये। ये देखिए मराठी इनपुट भी यहाँ पर चलता है और पेशेंट को भी दिख जाता है वो मराठी भी। अगर इतना होने के बाद अगर हमें पेशेंट को चेकआउट करना है, अब उसका ट्रीटमेंट हो गया है तो चेकआउट का आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, वेलकम धन्वंतरी क्लिनिक पर। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अगर हमें उसको
चेकआउट करना है राहुल ठाकरे को, तो हम चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के समय आपको पहले फीस सिलेक्ट करना पड़ता है। फीस सिलेक्ट करके आप उसको अगर सेव चेंजेस पे करते हो तो उस वो फीस दे के वो चले जाता है पेशेंट। इस तरह से अपना ये पूरा क्लिनिक का सॉफ्टवेयर है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सॉफ्टवेयर हमने कम से कम सब्सक्रिप्शन रेट पर लॉन्च किया है, तो जल्दी करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके क्लिनिक के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।